तो फ्रेंड्स, अपने वीडियो प्रैक्टिकल पार्ट को कंटिन्यू करते हुए बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाई वैल्यू ऑफ रुपीज फॉलिंग, रुपी की वैल्यू क्यों गिर रही है। एक वीडियो प्रेजेंटेशन में देखते हैं इस बात को कि रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है, इसका प्रैक्टिकल रीजंस क्या हो सकता है। वीडियो प्ले किया जाए। नमस्कार। खतरे में है रुपया। पिछले 5 महीनों में लगभग 8 से 9% गिर गया है रुपया डॉलर के मुकाबले। इसका कारण क्या है आज हम बताएंगे, और साथ में खतरे क्या हैं हमारे अर्थव्यवस्था पर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डॉलर और जो रुपया है, इसका जो एक्सचेंज रेट है, मुद्रास्फीति हम जिसको कहते हैं, वो पिछले 10 साल में कैसे बदला है। 2008 के जून में अगर हम देखें तो $1 खरीदने के लिए आपको 43 रुपए देने पड़ते। 10 साल बाद जून 2018 में वही चीज अगर हम देखें तो 68 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव आया 10 साल में, 58% गिर गया है रुपया। जैसे दाम बढ़ता है इसका मतलब वो गिर रहा है, वो कम डॉलर खरीद पा रहा है। इसको हर साल का सालाना रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट देखे तो लगभग 4.7% हर साल गिर रहा है डॉलर औसतन। कभी कभी बढ़ता है, कभी गिरता है, लेकिन औसतन अगर हम देखें औसत तो 4.7% डॉलर हर साल गिरा है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है। नंबर 1 कारण जो होता है किसी भी मुद्रास्फीति को तय करने के लिए, नंबर 1 कारण जो होता है वो होता है कि उन देशों में महंगाई दर क्या है। तो अगर हम डॉलर और रुपए का मुद्रास्फीति में जो बदलाव आया है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसका कंपैरिजन एक तरीके से तय होता है कि अमेरिका में महंगाई दर क्या थी पिछले 10 साल में और भारत में क्या था। तो हम इसको एक फास्ट फूड का एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि अगर 2018 में आप अमेरिका में जाकर एक बर्गर, एक फ्रेंच फ्राइज और एक कोला लेते फास्ट फूड, तो आप देखिए कि $5 आपको देना पड़ता 2008 में। सोच लीजिए $5 देना पड़ता। अमेरिका में महंगाई दर बहुत धीरे बढ़ता है, बहुत ही कम है। तो 10 साल में वो $5 कितना बन गया कि 5.84, यानी कि $5.84 देकर आप वही खाना खरीद सकते हैं, वही फास्ट फूड, जंक फूड खरीद सकते हैं 10 साल बाद। भारत की मुद्रास्फीति महंगाई दर अगर हम देखें, रेट लगभग एवरेज 6 से 6.5% के अंदर, तो वही $5 उस वक्त याद रखिएगा कि 43 रुपए था, तो $5 कितना हुआ? 215 रुपए। भारत में अगर 215 रुपए से यही चीज हम उस वक्त खरीदते और फिर हम महंगाई दर 6 से 6.5% के आसपास ले जाते, तो 2018 में यही चीज आपको देना पड़ता 400 रुपए। अब इसी को हम मुद्रास्फीति में बदल कर देखते क्या होता है। याद रखिए कि 2008 में क्या था? 2008 में $5 का दाम था 215 जून 2000, क्योंकि 43 रुपए था, और जून 2018 में जब 68 रुपए हो गए हैं, ये 5.84 को अगर हम 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 397 रुपए, यानी कि लगभग 400 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम डॉलर और रुपए को अलग अलग तरीके से 10 साल में खर्चा करते तो महंगाई दर जिस तरीके से दोनों देशों में बढ़े हैं, लगभग उसी तरह से मुद्रास्फीति में भी बदलाव आया है। उसी तरह से 43-68 हुआ है, जैसे एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का खर्चा बढ़ा था 215 से 400 रुपए तक। लेकिन ये तो अब का हाल है। आप कह सकते हैं देखिए अलग अलग जिस तरीके से महंगाई दर बढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से रुपया वीक हो रहा है या रुपए का भाव बढ़ रहा है। लेकिन जनवरी में इस साल रुपया $1 खरीदने के लिए आपको 63 रुपए देने पड़ते थे, वही जून में जाकर 68 रुपए क्यों हो गए। इससे हम आते कारण नंबर 2 पर कि दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण होता है कि दुनिया भर में डॉलर की मांग कितनी है, उससे तय होता है कि एक देश से दूसरे देश में डॉलर कैसे घूम रहा है। डॉलर तो सिर्फ फेडरल रिजर्व और अमेरिकी सरकार छापती है, तो एक देश से दूसरे देश में कैसे डॉलर घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है कि मुद्रास्फीति क्या है। क्योंकि दुनिया की सबसे चहेती और स्टेबल स्थिर मुद्रा है
डॉलर जब भी कहीं पे भी कोई क्राइसिस होता है लोग डॉलर खरीद लेते हैं, देश डॉलर खरीदता है। हमारे देश में भी हम एक डॉलर रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाने की कोशिश करते रहे हैं। सारी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक, जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, क्योंकि कोई भी आपको आयात करना हो, इंपोर्ट करना हो किसी भी चीज का, आपको जाकर डॉलर देना पड़ता है। आप अगर किसी देश में घूमने जा रहे हैं जहां पे सीधा आप, चाहे वो यूरो, येन, पाउंड ना हो, अगर आप सोच लीजिए आप बैंकॉक जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, आपको वहां पे जाकर लोकल करेंसी बाट अगर लेना हो तो पहले आपको डॉलर में बदलना पड़ेगा और फिर आके जाना पड़ेगा। दूसरे देशों से आयात करने के लिए डॉलर की जरूरत होती है। और सेंट्रल बैंक, स्लाइड चेंज करते जल्दी, सभी केंद्रीय बैंक डॉलर रिजर्व रखते हैं। इसके चलते क्या होता है कि डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा होता है। स्लाइड बदलकर आगे चलते हैं थोड़ा जल्दी, हमारा वक्त कम है। हर देश में डॉलर लाने के लिए जो मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट हो, डेट मार्केट हो, उसमें उदारीकरण रहता है, क्योंकि एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो मार्केट में पैसे डालते हैं, और एफडीआई, यही होते हैं हमारे डॉलर के स्रोत। देश के स्टॉक मार्केट का हाल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना डॉलर आ रहा है। देश की मुद्रास्फीति में बदलाव कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आखिर में अमेरिका में ब्याज दर क्या है, ब्याज दर ज्यादा होगा तो डॉलर वहां पे वापस जाएगा। एक और हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। आप देखिए कि साल 1 और साल 2 लेंगे। सोच लीजिए कि आप मुद्रास्फीति यह था कि $1 के जगह भारत में आपको 40 रुपए मिलते। ब्याज दर अगर 1 साल बाद अमेरिका में 2% था और भारत में 10%। अब हम साल 2 देखते हैं क्या हुआ। साल 2 में जाकर मुद्रास्फीति $1 की जगह 44 रुपए हो गया और ब्याज दर अमेरिका में बढ़ के 4% हो गया और भारत में घट के 8% हो गया है, जो कि हो रहा है, हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसका कंपैरिजन करते हैं। 1 साल के बाद निवेश कितने पे हुआ था। $100 कोई लेके आया था 40 रुपए के रेट पे, पहले साल में उसको 4000 रुपए मिले, उसने बैंक में रख दिया तो वो 4000 10% पे 4400 रुपए बन गए। सिंपल है। अमेरिका में रखा होता था, याद रखिए, वहां पे ब्याज दर 2% था, वो $100 102 हो जाते। लेकिन 44 रुपए अगले साल जब वो डॉलर में बदलने की कोशिश करता है, ये 4400 को रेट, मुद्रास्फीति क्या हो गई 44, तो 4400 रुपए के बदले में उसको वापस $100 मिल रहे हैं। तो इसको कंपेयर करके अगले स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। साल 1 और साल 2 में अगर मुद्रास्फीति बढ़े तो क्या होता है। अगर रुपया घट जाए उसी रेट पे, $100 पे 10% ज्यादा रुपए में मिलने के बाद भी $100 ही रह रहा है। उसी तरीके से अगर सिर्फ ब्याज के तौर पे हम देखें तो अमेरिका में, एक और स्लाइड बदल के आपको दिखाते हैं कि डॉलर में रिटर्न क्या है। साल 2 में अमेरिका में 2% में 2% मिलता, भारत में वही $100 मिल रहा है। यानी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी हो, अगर उसी रेट से डॉलर घट जाए या रुपए घट जाए तो बिल्कुल भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इस वक्त क्या हो रहा है, अमेरिका ब्याज दर बढ़ा रहा है और उन्होंने कहा है कि अभी ब्याज दर बढ़ता रहेगा अमेरिका में। तो डॉलर सारा भारत से निकलकर वापस अमेरिका में जा रहा है। बहुत सारे, जिसको इमर्जिंग मार्केट कहते हैं, वहां से निकल के जा रहा है। पिछले 5 महीनों में 2018 में देश के डेट और स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशक जो हैं, जिसको हम एफआईआई कहते हैं, पोर्टफोलियो कैपिटल कहते हैं, जो पैसा लाते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, पैसा लाते, वो 32,000 करोड़ रुपए के डॉलर लेकर निकल गए हैं देश से और इससे रुपया गिरा है। जैसे कि हमने बताया कि पिछले 5 महीने में 2063 रुपए से सीधा 68 रुपए पे गिरा है डॉलर। तो ये जो गिरता रुपया है, उससे हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या हाल होगा, उसका असर क्या है, आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद कि जैसे रुपया गिरेगा तो आप हम पे क्या असर होगा इसका। रुपया खतरे में है। उसके रुपए का जो मुद्रास्फीति है डॉलर के मुकाबले वो लगातार गिर रहा है। 63 था जनवरी में, जाकर अब 68 हो गया है। और ये जो रुपया गिर रहा है, इसका अर्थव्यवस्था पर असर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके दाम बढ़ जाएंगे।
महत्वपूर्ण आयात क्या है? सबसे बड़ा जो है हमारे सामने वो है कच्चे तेल की आयात जो हम करते हैं। कच्चे तेल के दाम आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं। अब जो प्रेडिक्शन आया है वो ये है कि 75 से $80 प्रति बैरल अगले साल होने वाला है कच्चा तेल। तो अगर कच्चे तेल के दाम वैसे ही डॉलर में बढ़ रहे हैं और डॉलर और रुपए का जो मुद्रास्फीति है उसमें रुपए और भी अगर गिरेगा तो भारत के लिए कच्चे तेल का दाम और भी बढ़ेगा। एक तो डॉलर में बढ़ रहा है, ऊपर से रुपए में दाम और भी बढ़ रहा है। और इससे क्या क्या होता है, क्योंकि कच्चे तेल से सिर्फ हमारा पेट्रोल डीजल नहीं, साथ में सारे प्लास्टिक जो हैं वो बनते हैं। आप जो यूज करते हैं प्लास्टिक बनते हैं, कॉस्मेटिक तक बनते हैं, ये आपके रोड पे जो बिटुमिन डलता है वो बनता है। तो कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हर जगह दाम बढ़ने के आसार रहते हैं। साथ में मेडिकल इक्विपमेंट, आप देखिए कि मेडिकल इक्विपमेंट का जो आयात होता है, इंपोर्ट होता है, लगभग 80% मेडिकल इक्विपमेंट जो हमारे अस्पतालों में यूज किया जाता है वो बाहर से आता है। और अगर रुपया गिरेगा तो मेडिकल इक्विपमेंट के दाम बढ़ेंगे और 30 से 40% अस्पताल का जो खर्चा होता है, मेडिकल खर्चा, वो मेडिकल इक्विपमेंट का खर्चा होता है। तो अगर रुपया गिरेगा तो आप देखिए 80% बाहर से आता है और खर्चा 30 से 40, सो 25 से 30% असर आपके मेडिकल बिल पे पड़ेगा रुपए गिरने का। साथ में क्या क्या महंगे होंगे एक बार देखिए आप, आयात होगा तो क्या क्या महंगे होंगे। गाड़ी के जितने भी पुर्जे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पुर्जे, एक तो इंपोर्टेड गाड़ी आती है, ऑलमोस्ट नॉकडाउन होता है, यहां पे आके कुछ असेंबल होते हैं, कुछ बाहर से सीधा आते हैं। डॉलर के बदले अगर रुपए गिरेगा तो साथ में गाड़ियां महंगी होंगी, इसके जो पुर्जे हैं, प्लास्टिक पार्ट हैं, वो महंगे होंगे। टायर महंगे होंगे। क्यों होंगे महंगे? एक तो टायर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो रबर आता है, काफी सारा रबर बाहर से आता है, साथ में बहुत सारा रबर जो है वो आर्टिफिशियल रबर है जो कच्चे तेल से बनते हैं। तो अगर दाम बढ़ेंगे तो कच्चे तेल के, तो साथ में टायर भी महंगे होंगे। इंटरेस्ट रेट पे जाने से पहले एक बार कह रहा हूं मैं कि आप देखिए कि हमारे देश में जो बड़े मशीनें होती है, चाहे क्रेन हो, जो बड़े बड़े मशीन हम खरीदते हैं, हमारे फैक्ट्रियां चलती हैं, ये भी बहुत सारे बाहर से आते हैं। सब कुछ हमारे देश में तैयार नहीं होता है। तो मशीनरी जब महंगी हो जाएगी तब जो कॉर्पोरेट है उनका प्रॉफिट कम होगा, उनको दाम बढ़ाना पड़ेगा और साथ में छटाई भी करनी पड़ेगी। लोगों को जो पैसा देते हैं वो भी कम करना पड़ेगा ताकि अपनी मार्जिन बनी रहे। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ लोगों को जो पैसा देते हैं, मजदूरों को मजदूरी देते हैं, वो कम करना पड़ेगा और छटाई करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी प्रॉफिट कम हो सकती है। इंटरेस्ट रेट पे क्या असर है? जिस तरीके से अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और डॉलर बाहर चले जाए तो देश का जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो घटता जाता है। आरबीआई को डॉलर मार्केट में बेचना पड़ता है ताकि रुपए गिरे ना। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना एक तरीका होता है ताकि दोनों देशों में सेम रहे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा? आपने देखा कि आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा है? क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और महंगाई दर भी बढ़ रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो भी चीजें आप ईएमआई में खरीदते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई भी व्हाइट गुड हो, आप जाकर वॉशिंग मशीन ईएमआई में खरीदते हैं या घर पे ईएमआई दे रहे हैं, तो सब के सब महंगे हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ रुपए के इंपैक्ट से, रुपए गिरने के इंपैक्ट से सब कुछ महंगा हो सकता है क्योंकि आयात महंगी हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे अर्थव्यवस्था पे, आपके पॉकेट पे असर पड़ सकता है। साथ में एक और सिंपल समाचार में हम डिटेल में इसको आपको समझाएंगे, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो भी बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 2017-18 में 2013-14 से ज्यादा हो गया है, लगभग 2% पे बढ़ गया है। अभी कोटक रिसर्च का एक नया रिपोर्ट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जो हम आयात करते हैं कच्चा तेल, उसका अगर दाम बढ़ता रहे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़कर 3% तक जा सकता है, जीडीपी के 3%। और इसका असर रुपए पे भी पड़ेगा और हर चीज पर पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा और हमारे देश के माली हालात पर भी पड़ेगा। तो अभी कुछ अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं, रुपए गिरेगा तो खतरा जरूर है। आज का सिंपल समाचार यहीं तक। तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया है और आपकी नॉलेज दिन पर दिन बढ़ रही है। याद रखिएगा,
in this competitive market, the more you learn, the more you earn. Thank you so much.